जो गरीब असहाय लोग होते हैं उनका आप फ्री में तो इलाज करते ही हैं, बाकी भी आर्थिक सहायता करते हैं। भगवान की कृपा से कहीं ना कहीं थोड़ी आर्थिक स्थिति अच्छी है हम लोगों की, और उम्मीद करते हैं कि भगवान का साथ रहा, लोगों का विश्वास रहा तो और अच्छी रहेगी। और जितना हमसे बन पाता है, आजकल लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं तो अपने गांव को, अपने परिवार को छोड़कर बाहर बस जा रहे हैं। मैं अपने पत्नी को बड़ा धन्यवाद देता हूं कि वो शहर में पढ़ी लिखी हैं, पली बड़ी हैं, और उसके बाद हमारे साथ अपना जीवन काटने के लिए ग्रामीण परिवेश में हमारे साथ रह रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अगर रोहिणी आचार्य आ रही हैं तो इस बार आपको डॉक्टर बनाम डॉक्टर की लड़ाई मिलेगी। और एक बात बताते चलें कि 100% जीत हड्डी के डॉक्टर का ही होगा, इसके लिए अस्वस्थ रहिए, हड्डी बड़ा मजबूत है हम लोगों का। ये हमारे बिहार के लोग ज़्यादातर फौज में, बिहार पुलिस और इस तरह के बहालियों में ज़्यादा केंद्रित करते हैं अपने आप को, तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि एक ऐसा फैसिलिटी दें जिसमें वो कहीं ना कहीं इसमें सफल हो पाएँ। स्वाभाविक सा चीज़ है, डॉक्टर हैं तो जिस आप विभाग में हैं तो उसी विभाग में रहिए। तो भाजपा से हम लोग का बहुत पुराना नाता है और हम लोग जन्मजात भाजपाई हैं। आपने युवाओं को जाति से ऊपर उठा दिया। वहाँ की खासियत क्या थी कि बच्चों को वहाँ नाम से संबोधित नहीं किया जाता था, रोल नंबर से संबोधित किया जाता था। जैसे आप जेल में जाते हैं तो कैदी नंबर होता है, हमारे स्कूल में रोल नंबर हुआ करता था। फेसबुक हो गया है, बहुत सारा चीज़ है जहाँ पे आप देखिएगा सारे लोग जाति सूचक शब्द लेकर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। हम लोग को तो ये पता भी नहीं था कि हमारा मित्र है वो किस जाति का है। ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, बट एक सामाजिक बनावट में हर जाति एक साथ उठे बैठे, हर कार्यक्रम को, हर त्यौहार को एक साथ मनाए। क्योंकि देखिए क्या होता है, आप एक तरफा मदद नहीं होता है, लोग भी हमारे लिए खड़े हैं, लोग भी हमारे लिए मदद करते हैं। तो बड़ा सौभाग्यशाली हैं हम कि हम किसी का मदद कर रहे हैं तो हमें भी उस तरह का मदद मिल रहा है, प्यार मिलता है। और हम लोग के परिवार में ये संस्कार है, स्वभाव है कि समाज के बीच में रहना है, समाज का सेवा करना है, जो अपने कमरे में बैठ के वो कर पाएँ। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को इसका प्रोवाइड भी किया गया है और हम लोग को उम्मीद है कि अगले 3-4 महीने में लगभग 50 लोगों को और इसकी व्यवस्था करा दी जाएगी। जय हिंद, नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह का हम आपसे परिचय कराएं उससे पहले बता दें कि सारण जिले के सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में समाज सेवा, चिकित्सीय सेवा, शैक्षणिक सेवा के रूप में इन्होंने जो काम पिछले 10 वर्षों में किया है उसी कारण से चर्चा में है और उन्हीं सब विषयों को लेकर आज इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले पंकज जी आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। एक बड़े डॉक्टर हैं आप और उसके बाद समाज सेवा में आए हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। बहुत बड़े डॉक्टर नहीं है, बट आप बोल सकते हैं कि हाँ एक अच्छे डॉक्टर के रूप में हम लोग का प्रयास है, प्रयत्न है कि कहीं ना कहीं समाज हमें जाने कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और उम्मीद है उस पर कहीं ना कहीं हम लोग का प्रयास सफल हो रहा है, लोगों के आशीर्वाद से, आप लोग के प्यार से, भगवान की कृपा से। बट तो बाकी तो समय बताएगा कि कितने अच्छे डॉक्टर हम बन पाते हैं। बट अभी तक हम लोग का प्रयास जो है सकारात्मक है और इस दिशा में चलता रहा तो उम्मीद है बाबा भोलेनाथ की कृपा रही तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे डॉक्टर के रूप में भविष्य में हम लोग जाने जाएंगे। पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं। मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था इंटरव्यू से पहले, आप चाहते तो दिल्ली, मुंबई या विदेश में जाकर प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन आपने ग्रामीण क्षेत्र को ही क्यों चुना और सोनपुर को ही क्यों चुना? एक बड़ा प्रसिद्ध वर्ड आप सुने होंगे, ब्रेन ड्रेन। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर और कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र को छोड़कर बाहर में बस जाते हैं, वहीं पे कमाते खाते हैं और अपने घर परिवार बाल बच्चों का पोषण वहीं करते हैं। अब बिहार में पहले वाला माहौल रहा नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ को झेले हैं अपने स्कूल के समय में। हमारी स्कूलिंग बाहर से हुई है और कहीं ना कहीं एक मन में कसक सा था कि कहीं ना कहीं काश हम लोग अपना स्कूल अपने घर पे माता पिता के साथ रह के किए होते। उस कसक को मिटाने के लिए पढ़ाई लिखाई पूरा करने के बाद हम लोग वापस अपने पैतृक आवास, अपने ग्राम भवनगांवा में रहते हैं और यहीं से अपना पालन पोषण, अपना प्रैक्टिस, लोगों का समाज में रहना, समाज के बीच में रहना, लोगों के समाज में जो बन पाता है उनके लिए बेहतर से बेहतर हम लोग प्रयास करते हैं और ये आजीवन हम लोग करते रहेंगे। आप हड्डी के डॉक्टर हैं, नस के डॉक्टर हैं, आपकी पत्नी जो है महिला रोग विशेषज्ञ हैं। आपके बारे में देखिए, आपने नहीं बताया लेकिन कई सारे लोगों ने बताया है डॉक्टर साहब कि जो गरीब असहाय लोग होते हैं उनका आप फ्री में तो इलाज करते ही हैं, बाकी भी आर्थिक सहायता करते हैं। तो इसको क्या समझा जाए? बहुत बड़ी पहल है आपकी। सबसे पहला तो बता दूं कि कहीं ना कहीं हम लोग तो गांव में पढ़े भरे हैं, तो हम तो गांव के थे, गांव में वापस आ गए, ये बड़ी बात नहीं है।
मेरे लिए नहीं है, बहुत लोगों के लिए हो सकता है। आजकल लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं तो अपने गांव को, अपने परिवार को छोड़कर बाहर बस जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा, एक तो या तो कहीं ना कहीं रोज़गार की कमी है, और दूसरा कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी रही होंगी, इसलिए भी वो बाहर रह रहे हैं। मैं अपने पत्नी को बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि वो शहर में पढ़ी लिखी हैं, पली बड़ी हैं, और उसके बाद हमारे साथ अपना जीवन काटने के लिए ग्रामीण परिवेश में हमारे साथ रह रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और रहा बात सेवा का, तो सेवा कहीं ना कहीं एक स्वभाव में होता है किसी का, और हम लोग के परिवार में ये संस्कार है, स्वभाव है कि समाज के बीच में रहना है, समाज का सेवा करना है, समाज के दुख में, सुख में, खुशी में, गम में उनके साथ रहना होता है। तो हम लोग को भगवान की कृपा से कहीं ना कहीं थोड़ी आर्थिक स्थिति अच्छी है हम लोगों की, और उम्मीद करते हैं कि भगवान का साथ रहा, लोगों का विश्वास रहा तो और अच्छी रहेगी। और जितना हमसे बन पाता है कि कहीं ना कहीं अगर हम गांव समाज में रह के कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहीं के लोगों के द्वारा ये प्यार, सम्मान, इज्जत दिया गया है। तो जो बन पाता है हमसे, जो संभवतः हो पाता है वो करते हैं। लगता है कि नहीं भाई, किसी को ज़रूरत है और हमारे 2 रुपये देने से किसी का बेहतरी हो सकता है, तो इसमें हम कभी संकोच नहीं करते हैं और आगे भी नहीं करेंगे। चिकित्सक हैं, विद्यालय भी आपने खोल दिया, बड़ा बड़ा विद्यालय खोल दिया सोनपुर में, सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। अब सीधे मूल सवाल पर आ जाते हैं। आप भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ में बड़े पदाधिकारी हैं, प्रदेश कार्य समिति में हैं, राजनीति में हैं, लोकप्रिय हैं, लोगों के बीच हैं। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव, बिल्कुल 25 में सब लोग जानते हैं, अभी तो पूरे बिहार में सरगर्मी है चुनाव का। माननीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी अभी बिहार में आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव की तो तैयारी सब जगह चल रही है, और इसमें हम लोग भी लगे हैं, बड़ा खुल के लगे हैं। सब लोग पूरे क्षेत्र में जानते हैं कि कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और हमारी तैयारी बहुत बेहतर और बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर मैं तो बोलूँ कि अगर आज 10 दिन में चुनाव हो जाए तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और रह गया बात चिकित्सा प्रकोष्ठ में, क्योंकि स्वाभाविक सा चीज़ है, डॉक्टर हैं तो जिस आप विभाग में हैं तो उसी विभाग में रहिए। तो भाजपा से हम लोग का बहुत पुराना नाता है, और हम लोग जन्मजात भाजपाई हैं, समझे कि नहीं? क्योंकि जब से हम लोग जन्म लिए हैं तब से कहीं ना कहीं हम लोग भाजपा के साथ हैं, और उम्मीद करते हैं कि आखिरी दम तक भाजपा के साथ ही रहेंगे। हमारा, आप तो अब इतना रिसर्च करके आए हैं तो आप हमारे बाबूजी के बारे में भी जानते होंगे। कहीं ना कहीं उनसे पुराना कर्मठ आपको भाजपा कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। मैं नेता तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज तक उन्होंने कोई भाजपा में पद नहीं लिया, तो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता के तौर पे उन्हें जाना जाता है हमारे क्षेत्र में। और बड़े निस्वार्थ और बहुत आप सिद्धांतवादी कार्यकर्ता बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारा भी प्रयास है कि अपने बाबूजी के कदमों पे चल पाएँ, और अब देखते हैं किस्मत कहाँ तक ले जाती है। बट हाँ, कहीं ना कहीं सोनपुर में 2025 में हम लोग का पूरा दमखम लगा हुआ है कि किसी तरह से कमल यहाँ पे खिला देना है। और हमें पूरा विश्वास है, जिस तरह का लोगों में अभी तक प्रेम, सहयोग, और जो भी आप कहीं भी, हम लगभग हम लोग सारे पंचायत में अभी तक घूम चुके हैं, जनसंपर्क कर चुके हैं, जो स्थिति लग रहा है कि 100% इस बार सोनपुर में कमल खिलेगा, और 100% खिलना इसको कोई नहीं रोक सकता। और रह गया बात, एक क्वेश्चन आप बाद में पूछेगा, मैं अभी बता दूं, चाहे कोई भी विपक्ष से प्रत्याशी आ जाए। नहीं, हम ही पूछ लेते हैं भाई, आप जवाब आपसे पूछेंगे। आप कह रहे 10 दिन में भी चुनाव हो, तो देखिए चूंकि लोकसभा चुनाव में भी आपकी सक्रियता रही, आप गंगा आरती की शुरुआत करवा देते हैं। कई सारे आप पर आरोप हैं विरोधियों के, वो भी पूछेंगे। आपने युवाओं को जाति से ऊपर उठा दिया, आपने सोनपुर में कह दिया, ऐलान कर देते हैं डॉक्टर पंकज कि भाई कोई भी आ जाए सोनपुर में, सबको साथ लेकर चले, मैं उसके पीछे झंडा ढोऊंगा। लोग आपको आगे कर देते हैं। अभी आपको बताएं, देखिए क्या होता है ना कि हम लोग अभी नए नवयुवक हैं, युवा हैं, और हम लोग की पढ़ाई लिखाई हुई है। तो जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, रांची से हमारी स्कूलिंग हुई है। आपको एक विशेष बात बता दें, विकास विद्यालय के हम लोग प्रोडक्ट हैं रांची से। बहुत पुराना, बहुत अच्छा स्कूल माना जाता है। वहाँ की खासियत क्या थी कि बच्चों को वहाँ नाम से संबोधित नहीं किया जाता था, रोल नंबर से संबोधित किया जाता था। जैसे आप जेल में जाते हैं तो कैदी नंबर होता है, हमारे स्कूल में रोल नंबर हुआ करता था। और जब आप एंट्री लेते थे स्कूल में तो एक रोल नंबर के साथ, आज आप निकलते थे तो एक रोल नंबर के साथ। तो आज भी हमें नहीं पता होता था कि हमारा मित्र है तो उसका, आज भी हम लोग रोल नंबर से ही उनको संबोधित करते हैं। और नाम का तो नाम नहीं पता होता तो जाति का तो बात ही आप छोड़ दीजिए। तो हम लोग ऐसे परिवेश में पढ़े लिखे, पढ़े, आगे बढ़े हैं जहाँ पे जाति का कोई मायने नहीं रखता है।
हम लोग एक ही थरिया में बैठ के खाते थे, एक ही साथ उठना बैठना होता था। और आज ठीक है, आज कहीं ना कहीं हम लोग समाज में निकले हैं, फेसबुक हो गया है, बहुत सारा चीज़ है जहाँ पे आप देखिएगा सारे लोग जाति सूचक शब्द लेकर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। हम लोग को तो ये पता भी नहीं था कि हमारा मित्र है वो किस जाति का है, और आज भी बहुत लोगों के बारे में नहीं पता है। तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम लोग का परवरिश बहुत अच्छे जगह से हुआ है, और हमारा प्रयास है कि अपने क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं जो मानचित्र लोगों के मन में पहले से धंसा पड़ा है, हम ये नहीं बोलेंगे बैठा हुआ है, धंसा हुआ है, उसको निकालने का कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक हम बहुत सफल हैं, चाहे हमारे नया गाँव के आसपास में क्षेत्र में हो, या आप किसी समाज में जाइए, किसी जाति में जाइए, आप जाइएगा, पूछिएगा कि डॉक्टर पंकज के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। आपको कहीं ना कहीं, आपको जो भी हो, ठीक है, मैं तो ये नहीं बोलूँगा 100% लोगों को मैं खुश कर सकता हूँ, बट हमारा प्रयास है कि कहीं ना कहीं, ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, बट एक सामाजिक बनावट में हर जाति एक साथ उठे बैठे, हर कार्यक्रम को, हर त्यौहार को एक साथ मनाए, ये मेरा कहीं ना कहीं प्रयास रहता है। और अभी तक हम बहुत सफल रहे हैं, बड़ा खुशी मिलता है, और उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको इसका परिणाम भविष्य में देखने जरूर मिलेगा। ये बड़ा बड़ा एक आरोप ये भी है, जो विरोधी हैं, हम नहीं लगा रहे आप पर, कि राजीव प्रताप रूढ़ी का आशीर्वाद प्राप्त है, दिलीप जायसवाल आपको बहुत मानते हैं, सम्राट चौधरी से मित्रवत है, भाजपा के कई बड़े नेता चाहते हैं कि पंकज सक्रिय राजनीति में आ जाए, पहले से ही आप पार्टी में हैं। तो आपको लगता है कि जो आपके संबंध है लोकसभा चुनाव में, जिस तरह से आपने काम किया है विधानसभा में, उसका मिलेगा फल? देखिए, लोकसभा में क्यों नहीं काम करेंगे? अगर आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ठीक है ना, तो आपको तो आपका दायित्व तो बनता है कि पार्टी के लिए आप काम करें। हम लोग का दायित्व था, कर्म था, हमने किया, और बड़ा खुशी की बात है कि हमारे माननीय सांसद महोदय जीत कर आए। बड़ा टफ फाइट था, बट कहीं ना कहीं रिजल्ट हम लोग के पक्ष में था, तो इसकी बड़ी खुशी है। रह गया कि माननीय दिलीप जायसवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, देखिए मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छे संबंध है, मगर अगर वो 10 लोगों के बीच में हमें नोटिस ले लेते हैं और ले लेंगे तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का बात होगा। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, किसी भी कार्यकर्ता को अगर कोई बड़ा प्रतिनिधि, बड़ा नेता अगर नाम से और चेहरे से पहचानता है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा सौभाग्य की बात होती है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा किसी का हाथ है, हम लोग का मेहनत है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अभी तक कि हम लोग बहुत अच्छे दिशा में बढ़ रहे हैं और बहुत सफल हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि और अच्छे जगह पे पहुंचेंगे और बेहतर तरीके से पहुंचेंगे। सवाल अधूरा रह गया था, उसी पर आ जाते हैं, सीधे आ जाते हैं, अब घुमाएंगे नहीं। जो रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव हारती है, अब चर्चा है कि सोनपुर में आ रही हैं। 2 चुनावों से बीजेपी सोनपुर हार रही है, रामानुज राय जीत रहे हैं, पंकज कुमार सिंह को टिकट मिलता है, तो पंकज कुमार सिंह के मुकाबले में अपना टक्कर किससे मानते हैं? अगर रोहिणी आचार्य आ रही हैं तो इस बार आपको डॉक्टर बनाम डॉक्टर की लड़ाई मिलेगी। और एक बात बताते चलें कि 100% जीत हड्डी के डॉक्टर का ही होगा। इसके लिए आश्वस्त रहिए, हड्डी बड़ा मजबूत है हम लोगों का, तो उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए कि हम लोग किसी भी तरीके से, हम लोग आपको बताते चलें, हम लोग प्रेम, संस्कार, स्वभाव, आदर सत्कार से लोगों के बीच में प्रत्येक दिन जाते हैं। ऐसा नहीं कि आज चुनाव है तो आज चलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा उस तरह का कार्यशैली है कि प्रत्येक दिन हम लोगों से, क्योंकि गांव में रहना है, स्वाभाविक सा चीज़ है, आप कितनों लेट सोइएगा तो 12 बजे सो जाइए। डॉक्टर है, नब्ज तो टटोलने, अरे डॉक्टर एकदम आपको बता रहे, कितनों लेट सोइएगा तो 12 बजे सोइएगा, कितनों लेट उठिएगा तो 7 बजे उठ जाइएगा। तो हम लोग अस्पताल जाते हैं 11 बजे 12 बजे, तो हमारे पास सुबह में 4 घंटे का समय रहता है। तो 7 से 9 तो आपको, आप रिसर्च करके आए हैं तो आपको पता होगा कि प्रत्येक दिन हम अपने आवास पे 7 से 9 मुफ्त चिकित्सा परामर्श पिछले 9-10 वर्षों से दे रहे हैं। जब से हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, अपने गांव में आए हैं अपना पढ़ाई लिखाई करके, हम और हमारी पत्नी। और उसके अलावा और भी क्षेत्रों का जो भी दिक्कत होता है, कठिनाइयाँ होती हैं, लोग हमारे पास लेकर आते हैं, किसी तरह का हो, शिक्षा से संबंधित हो, या किसी न किसी पुलिस महकमा से संबंधित हो, या ना किसी न किसी विवाद से संबंधित हो, या किसी भी तरह का हो, या रोजगार से संबंधित हो। हम लोग कोशिश करते हैं, मेरे स्तर से, मेरे जेब से हो, किसी और के जेब से हो, किसी के माध्यम से हो, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको किसी तरह से किया जाए। और इसमें कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास है और लोग अच्छा बताते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, आप एक तरफा मदद नहीं होता है, लोग भी हमारे लिए खड़े हैं, लोग भी हमारे लिए मदद करते हैं। तो बड़ा सौभाग्यशाली हैं हम कि हम किसी का मदद कर रहे हैं तो हमें भी उस तरह का मदद मिल रहा है, प्यार मिलता है। और इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग का मनोबल जो है बड़ा शीर्ष स्तर पे है, और उम्मीद करते हैं कि ये परिणाम में भी एकदम शीर्ष पे ही रहेगा।
चलिए अब विधानसभा का भी कुछ सवाल पूछ लेते हैं। बाबा हरिहर नाथ से शुरू होती है और मां अंबिका भवानी तक आपका विधानसभा क्षेत्र जो है कई ऐतिहासिक स्थलों के कारण जाना जाता है। एशिया का, पूरी दुनिया की ही बात कर ले तो पशु मेला जो लगता है हरिहर क्षेत्र मेला, जिसे सोनपुर मेला के नाम से जाना जाता है। पंकज कुमार सिंह, डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जो अब चुनावी तैयारी में है, क्या लगता है कि आज़ादी के बाद सोनपुर में ऐसा क्या कुछ नहीं हुआ है कि आपको मौका मिले तो आप उसे पूरा करें? देखिए, सबसे पहला चीज़ समझिए, अभी हर एक क्षेत्र में कोई बोले कि रोड, बिजली, तो लगभग रोड, बिजली, पानी का समस्या अगर आप देखें तो 90% लगभग हर जगह सॉल्व किया जा चुका है। 10% कहीं पे है, और वहाँ पे भी क्यों है ये बता दें। वहाँ पे भी इसलिए होता है कि फलानवा पार्टी के लोग वोट दे ले रहे हैं, फलानवा पार्टी के नेता बात, तो वहाँ का काम नहीं होता है। ये मुख्य कारण है, क्योंकि सरकार ने योजना ऐसा नहीं बनाया है कि कोई विरोधी पार्टी का है तो उसका काम नहीं होगा, कोई मेरे पार्टी का है तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं कुछ प्रतिनिधि द्वारा, जो आप समझ लीजिए कि गलत तरीका है, ये नहीं करना चाहिए। वोट कोई भी दे, जीते कोई भी, जीतने के बाद आप पूरे समाज के, पूरे जनता के प्रतिनिधि हैं, तो सबका रोड, सबका सड़क, सबका बिजली का काम होना चाहिए। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र में बिजली, रोड, पानी का स्तर बाकी जिलों से बहुत अच्छा है। इसमें माननीय सांसद जी का बहुत बड़ा हाथ है। कुछ जगह पे है, क्योंकि ये तो हम कहीं नहीं बोलेंगे कि 100% सब जगह काम हो गया है, कुछ जगह है जहाँ पे बचेगा वहाँ पे हम लोग पूर्ण रूप से उसको पूरा करेंगे। रह गया सोनपुर मेला का बात, तो कहीं ना कहीं सोनपुर मेला के अस्तित्व में पहले जैसा रौनक, जो आपको जो खूबसूरती मिलता था, एक तरह के समझ लीजिए कि जो ऐतिहासिक मेला है ये, इसकी रौनक पहले वाली नहीं रही है। तो उसका 2 कारण है। सबसे पहला, एक तो जो आधुनिकीकरण हो गया है, सब चीज़ का, मोबाइल का युग आ गया है। दूसरा क्या है, कहीं ना कहीं समय के साथ मेले का स्वरूप में बदलाव नहीं आया, जिसके कारण इसकी जो आप समझ लीजिए कि जो इंटरेस्ट है लोगों में, वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। इसके लिए कहीं ना कहीं जो जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे किसी भी दल के हों, उनको बैठकर, और साथ में जितने भी आला कमान होते हैं, अधिकारीगण होते हैं, या टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, उनके साथ बैठ के कहीं ना कहीं एक आपको रोड मैप तैयार करना पड़ेगा कि ठीक है, पशु का समय तो गया, क्योंकि अब लगभग पशु पे रोक लग गया है। हाथी आता नहीं है, बकरी और गाय और बैल अब आता नहीं है, तो रह गया कि हर चीज़ पे तो चिड़िया पक्षी पे रोक ही लग गया है। तो अब पशु मेला तो पशु ही नहीं है, तो मेला किस बात का है भाई? तो मेला को कहीं ना कहीं नया स्वरूप देने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा हरिहर नाथ का स्थान विश्व प्रसिद्ध है। तो कहीं ना कहीं इसके रौनक को लौटाने के लिए उम्मीद करते हैं एक रोड मैप की हम लोग तैयारी करेंगे, और जिसको नए युग के साथ कहीं ना कहीं जोड़ने का, जैसे आप गए होंगे दिल्ली में, बॉम्बे में, हर जगह कार शो होता है, बुक फेयर होता है, अलग अलग तरह का फेयर होता है, तो वो भी मेला ही है ना। अंग्रेजी में फेयर बोल देने से तो नहीं हो जाएगा। तो मान लीजिए सोनपुर फेयर जो है हम लोग का है, वो मेला है, उसको भी इस तरह का कार्यक्रम हम लोग जोड़ सकते हैं, जहाँ पे बुक का भी फेयर हो, कार का भी फेयर हो। उसके अलावा जैसे मान चलिए हम मेडिकल क्षेत्र से हैं, तो हम लोग का भी एक्सपो लगता है, मेडिकल एक्सपो, जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसका एक्सपो। तो इस तरह का बहुत सारा चीज़ है जिसको एकत्रित करके हम लोग मेले में ला सकते हैं, और कहीं ना कहीं उससे नए लोगों को, जैसे बहुत सारा आप फैब्रिक्स देख लीजिए, बहुत सारा अत्याधुनिक आप उपकरण जो होता है, ये सबको मेले में ला के शोकेस करना पड़ेगा, जिससे हमारे आप एग्रीकल्चर टूल्स देख लीजिए, बहुत सारा है। तो हम लोग को प्रयास करना है, और कहीं ना कहीं इसको हम लोग सारा जो सोनपुर के लोग हैं इस पे मंथन कर रहे हैं, और उम्मीद है इस पे हम लोग जल्द ना जल्द कोई ना कोई रोड मैप तैयार कर लेंगे। चलते चलते आखिरी सवाल जो आपसे नहीं जुड़ा हुआ है, जिस विधानसभा क्षेत्र से आप चुनावी तैयारी में हैं, उस विधानसभा क्षेत्र से रामसुंदर दास मुख्यमंत्री बनते हैं, जाहिर सी बात है कि क्षेत्र के विकास के लिए काम किया होगा। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, और यह भी बताने की जरूरत नहीं होगी कि सोनपुर में फैक्ट्री खुल गई होगी, सोनपुर में बड़ा विश्वविद्यालय खुल गया होगा, सोनपुर में बहुत सारा चीज़ जो आप बनाना चाहते हैं। आपको लगता है कि जिस क्षेत्र से मुख्यमंत्री जीत कर आए हों, वो क्षेत्र आज फिर पंकज कुमार सिंह का इंतजार कर रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं अब बेला फैक्ट्री खुला है, तो आपको बताते चले बेला सोनपुर में नहीं है, सबसे पहला चीज़ तो। और विश्वविद्यालय की तो बड़ी कमी है। अभी एक पीआर कॉलेज का ही मुद्दा बहुत गर्म है, क्योंकि वहाँ पे प्रशासन द्वारा उस पर ताला लटका दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बहुत चीज़ों की कमी है, और उसको सुधार, सबसे पहले तो रोजगार का चीज़ है कि हमारे यहाँ अगर अभी देखा जाए तो पिछले 30-35 वर्ष में कोई भी नेता अगर बता दे कि कोई एक बढ़िया काम, मैं ये नहीं बोला, सांसद महोदय ने बहुत सारा काम किया है, जो आपको पता होगा, एयरपोर्ट का हो,
आप अभी हरिहरनाथ बाबा कॉरिडोर हो गया हो, उसके बाद निजामचक में अभी इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, बहुत सारा शेरपुर का हाईवे बन रहा है, पुल बन रहा है, उसके बाद आप देख लीजिए जेपी सेतु के समानांतर एक पुल बन रहा है। तो बहुत सारा काम हुआ। मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारे विधायक जी हैं, इनसे पूछता हूँ कि आप लोग पिछले 30 वर्षों में किए क्या हैं? एक ऐसा चीज़ बता दीजिए जो आप गर्व से कह सकते हैं कि नहीं, ये हमारे द्वारा किया गया है। अरे बड़ा मुद्दा तो आपको दे दिए हैं, जब वो कर ही देंगे तो फिर पंकज कुमार सिंह से हम सवाल क्यों पूछें? अरे भाई, तो सवाल तो माने चलिए कि हम तो जो चीज़ नहीं हुआ है, अब जैसे आपने बोला विश्वविद्यालय का मुद्दा, तो ये आप बिना पद पे रहे हुए इस मुद्दे पे बात करने योग्य भी नहीं है। अगर आपको बोला जाए तो आप हमसे पूछ रहे हैं, तो मैं अभी इस योग्यता में नहीं हूँ कि उनसे बात कर पाऊँ। बट हाँ, कहीं ना कहीं पद मिलेगा तो जो हमारे क्षेत्रवासियों के लिए बेहतर होगा, हमारे युवाओं के लिए बेहतर होगा, उस पर हम लोग काम करेंगे। जैसे हमारा प्रमुख तौर पे 2 डिमांड था युवाओं के लिए कि 2 प्रखंड है हमारा, दिघवारा और सोनपुर, दोनों के लिए एक ऐसा स्टेडियम बनाया जाए जहां हमारे बच्चे दौड़ने में और अपना व्यायाम करने के लिए एक जगह, मतलब एक होता है प्रोफेशनल जगह चाहिए, क्योंकि जिसके कारण बहुत ज़्यादा इंजरी हो रहा है आजकल यंगस्टर में। हम क्योंकि हड्डी डिपार्टमेंट से हैं, लोग को देखते हैं रोड पे दौड़ने के वक्त एक्सीडेंट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका ज़िंदगी बर्बाद हो जा रहा है। जो सपना संजो के रखें वो सपना ही रह जा रहा है। तो मेरे पास 2-4 प्रमुख मुद्दा है। सबसे पहला तो एक स्टेडियम का दोनों प्रखंड में। दूसरा मुद्दा हमारा है कि नशा मुक्त हो हमारा सोनपुर, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं नौजवानों के बीच में ये छोटे मोटे नशाओं का बहुत ज़्यादा ट्रेंड, चलन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है कि जो भी स्कूल हमारा जो है हमारे क्षेत्र में, उसमें पढ़ाई का जो स्तर है वो बहुत अच्छा हम तो बोलेंगे कि नहीं है। अगर आप कभी रिपोर्टिंग करने जाइए, आप खुद क्वालिटी चेक कर सकते हैं, तो उसमें भी कमी है। ठीक है, स्कूल खोल देने से नहीं होता है, उसका स्तर क्या है, बच्चों का क्या मानसिक उसमें बढ़ोतरी हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब देखना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि उतना अच्छा है। उसका स्वास्थ्य हो गया, मैं खुद इस क्षेत्र से हूँ, तो स्वास्थ्य में भी बहुत कमी है। देखिए आजकल क्या है कि प्रमुख चीज़ यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और नशा, इन तीनों चीज़ पे कंट्रोल करना। युवाओं के लिए एक बढ़िया आप समझ लीजिए, क्योंकि हमारे बिहार के लोग ज़्यादातर फौज में, बिहार पुलिस और इस तरह के बहालियों में ज़्यादा केंद्रित करते हैं अपने आप को, तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि एक ऐसा फैसिलिटी दें जिसमें वो कहीं ना कहीं इसमें सफल हो पाएँ। उसके अलावा स्वरोजगार, क्योंकि हमारा एक प्रयास है, मैं कुछ लोगों को अभी तक स्वरोजगार का योजना दे चुका हूँ, अपने माध्यम से दिया हूँ, अपने जेब से दिया हूँ। मेरा टारगेट है कि हर एक पंचायत में लगभग 5 से 6 लोगों को, या महिलाओं हो या युवा हो, उनको अपने ही तरफ से कम स्वरोजगार, छोटा ऐसा रोजगार जो अपने कमरे में बैठ के वो कर पाएँ, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को इसका प्रोवाइड भी किया गया है और हम लोग को उम्मीद है कि अगले 3-4 महीने में लगभग 50 लोगों को और इसकी व्यवस्था करा दी जाएगी। हमारे साथ प्रश्न पहर में डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, और चिकित्सा क्षेत्र में देखिए इन्होंने साफ कहा कि हड्डी को बढ़िया से पहचानते हैं और चुनावी रणनीति है, चुनावी आंकड़ा होगा तो हड्डी टूटेगा तो इलाज भी कर देंगे जो आएंगे विरोधी, लेकिन सोनपुर के विकास को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। 2025 में भाजपा के टिकट के प्रबल दावेदार हैं, क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, बाकी जनता जनार्दन है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।